आज हम पढ़ेंगे उद्गम हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 का लेसन नंबर 2 वृक्ष पुराण। इस पाठ के माध्यम से हम पुरानी काल की लोक कथाओं में वर्णित वृक्षों के प्रति मनुष्य के मित्रवत एवं श्रद्धापूर्ण भावनाओं के बारे में जानेंगे। इस पाठ में वृक्षों से जुड़ी मान्यताओं व कथाओं की चर्चा की गई है। ये कथाएं मनोरंजक होने के साथ ही वृक्षों को सजीव बनाकर उनके और हमारे बीच नए रिश्तों का एक दृढ़ आधार बनाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के बारे में। बरगद के पेड़ को संस्कृत में वट कहते हैं तथा अंग्रेजी में बैनियन ट्री। संस्कृत में वट का अर्थ है घेरना। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय बरगद के वृक्ष को पवित्र मानते हैं और इसके पत्तों को नहीं तोड़ते। यह वृक्ष त्रिदेवों का प्रतीक है और ऐसा माना जाता है कि विष्णु इसकी छाल है, ब्रह्मा इसकी जड़ें हैं तथा शिव इसकी शाखाएं हैं। धन के देवता कुबेर को वटाशय के नाम से जाना जाता है, जो इस वृक्ष में निवास करते हैं। पुराणों में वर्णित सावित्री की कहानी में सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो जाती है। उस दिन ये दोनों लकड़ियां लेने जंगल में गए थे। वहां एक बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। वट वृक्ष की पूजा के द्वारा सावित्री का पति पुनः जीवित हो जाता है। इसी कारण आज भी स्त्रियां वट सावित्री के दिन व्रत रखती है तथा वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा करती है। इस प्रकार हमने पढ़ी बरगद से जुड़ी पौराणिक कथाएं। अब हम जानेंगे फलों के राजा आम के बारे में। आम को संस्कृत में आम्र तथा अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। यह वृक्ष भारत में हजारों वर्षों से पाया जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि यह वृक्ष मनोकामनाओं को पूरा करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ को राम भक्त हनुमान श्रीलंका से लाए थे। जब वे सीता माता को ढूंढते हुए लंका गए तब वे एक आम के पेड़ पर विश्राम करने लगे। जब उन्होंने आम के फल को चखा तो उन्हें वह फल बहुत स्वादिष्ट लगा और उस फल को खाकर उसकी गुठलियां उन्होंने समुद्र में फेंक दी। वे तैरती हुई हिंदुस्तान के तट पर पहुंच गई और वहां उनसे नए आम के पेड़ों का जन्म हुआ। ऐसा विश्वास है कि शिव ने पार्वती से आम के वृक्ष के नीचे ही विवाह किया था, इसलिए विवाह मंडप आज भी आम के पत्तों से सजाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शिव जी का प्रिय बेल। बेल को अंग्रेजी में वुड एप्पल कहते हैं और संस्कृत में बिल्व। यह शिवजी का प्रिय माना जाता है। इसके पत्ते शिवजी के पूजन में चढ़ाए जाते हैं, इसलिए अधिकतर शिव मंदिर के पास इस वृक्ष को अवश्य लगाया जाता है। बेल के गुद्दे का शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। पेट के रोगों में यह बहुत लाभदायक होता है। इसकी जड़ें ज्वर को उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हम पढ़ेंगे पशु पक्षियों का प्रिय जामुन। जामुन को संस्कृत में जम्बू या फ्लेंद्र कहते हैं तथा अंग्रेजी में ब्लैक प्लम या इंडियन ब्लैकबेरी भी कहते हैं। यह कृष्ण व गणेश के संदर्भ में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी इसका महत्व है। बादलों के देवता मेघ ने धरती पर जामुन के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इसके फलों का रंग तूफानों के बादलों के समान है।
इसके पत्तों से बंधनवार बनाकर लोग घर के प्रवेश द्वार पर लगाते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन सुखी रहे। इसे भी अक्सर मंदिरों के पास लगाया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन इसकी छाया में खिलाया जाता है। जामुन का पेड़ विशाल होता है और इसके फलों से शरबत और सिरका बनाया जाता है। इसके बीजों से डायबिटीज की औषधि बनाई जाती है। इसकी लकड़ी खेतों के औजारों में काम आती है। पेड़ों से जुड़ी इन पुरानी कथाओं से हमें पता चलता है कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पेड़ों के लाभ को देखते हुए पेड़ अपने आप में ही पूजनीय होते हैं। इसीलिए मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह पेड़ों को न काटे और पर्यावरण को सुरक्षित करे।